अंकिता भंडारी के व्हाट्सएप चैट में, ट्रायल कोर्ट के जजमेंट में वीआईपी आया कि वीआईपी मोटिव है, मेंस रिया है, और कानून कहता है कि मोटिव के बिना वो हत्या नहीं होती। तो उस वीआईपी को सामने लाया जाना चाहिए, और इसलिए ताकि हमारी महिलाएं आगे बढ़ सके लोकसभा में, क्योंकि राहुल गांधी के हाथ में 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी थी, उसे देखकर भाग गए प्रधानमंत्री जी, भाग गए नहीं। और ओम बिरला जी अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी को संसद के अंदर खतरा था, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि आप ना आए। मोदी जी को खतरा उस किताब से था ना, इसीलिए वो नहीं आए, क्योंकि पोल पट्टी खुल जाती और राष्ट्रवाद का गुब्बारा जो है ना, ये लोकतंत्र है और इतना अहंकार किसी के लिए ठीक नहीं होता है। और सत्ताएं आती हैं और जाती है, और अमित शाह का ये अहंकार ये बता रहा है कि वो सिस्टम पे कब्जा करके ये बात कह रहे हैं। झूठा मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, केवल झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचारी है, और खनन माफिया, भू माफिया और लड़कियों के ऊपर नजर रखने वाली माफिया का संरक्षण करने वाले मुख्यमंत्री है ये। तक अंकिता भंडारी का मुद्दा है वो हम सबसे जुड़ा है, वो मेरी सुरक्षा से, आपकी बेटी की, आपकी बहन की सुरक्षा, आपकी माँ की सुरक्षा, इन सब से जुड़ा मुद्दा है। तो अगर आज हम इस मुद्दे पर केवल ये कहेंगे कि ये राजनीति का मुद्दा है, तो ये बहुत बड़ा कुठाराघात होगा उत्तराखंड की महिला शक्ति से। कि मुख्यमंत्री जी क्या किसी धरने पे आए, केवल बेरोजगारों के धरने पे आए? उसके बाद उपनल कर्मी जब धरने पे बैठे थे क्यों नहीं आए उनके पास? प्रधानमंत्री जी की भैया 4 घंटे सोते हैं ना, 4 घंटे सो के वो ट्रंप हमें बताता है हमें क्या करना है, बता दीजिए, एप्स्टीन फाइल्स में नाम आ जाता है, इस पे कोई जवाब नहीं है। और एक के बाद एक, जो पिछले दिनों हमने जो घटना देखी, बीजेपी पहली घटना से उबर नहीं पाई थी कि दूसरी घटना सामने आ गई। और पिछले दिनों कांग्रेस का एक दरबार लगता है देश की राजधानी नई दिल्ली में। राहुल गांधी टास्क देते हैं, सामने 2027 का चुनाव है, कि भाजपा को किस तरह से घेरना है। उसको लेकर पूरा योजनाओं का खांचा खींचा जा चुका है, बस उसे अमली जामा पहनाया जाना है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तराखंड कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता सुजाता पॉल जी। इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर वो योजना क्या है, इनके तरकश में वो कौन से तीर है जिनसे वो बीजेपी के अभेद किले को भेद पाएंगे। सुजाता जी, सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। बीजेपी का अभेद किला मैंने इसलिए बोला क्योंकि अमित शाह कहते हैं कि भाई 25 साल तक कांग्रेस छोड़ दे सत्ता में आने का, और यहाँ पे भाई कह रहे हैं कि धाकड़धानी है, तो इतनी बढ़िया सरकार दे दी है, डबल इंजन की सरकार दे दी है, तो कांग्रेस तो सोचना भी छोड़ दे कि वो सत्ता में वापसी कर भी सकती है। देखिए, ये लोकतंत्र है और इतना अहंकार किसी के लिए ठीक नहीं होता है, और सत्ताएं आती हैं और जाती है, और अमित शाह का ये अहंकार ये बता रहा है कि वो सिस्टम पे कब्जा करके ये बात कह रहे हैं। वो जनता की अगर बात करते, अगर जनता को जनार्दन समझते, तो इस तरह की अहंकारी बात वो कतई ना करते, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड को प्रयोगशाला बनाकर यहाँ पर तहस नहस कर दिया, चाहे हमारे पर्यावरण को ले लीजिए, चाहे हमारे युवाओं को ले लीजिए, चाहे हमारी बेटियों को ले लीजिए, उससे ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है और अमित शाह ये चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में केवल नाश हो, सर्वनाश हो, और उन्हें शर्मनाक ये बयान नहीं देना चाहिए था, और उसके लिए उन्हें खेद प्रकट करना पड़ेगा आने वाले समय में, आप देख लीजिएगा। हमने देखा यहाँ पर अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर जो विवाद था, घर का जो झगड़ा था, वो झगड़ा बाहर आता है। जो पूर्व विधायक है उनकी पत्नी का जो झगड़ा बाहर आता है, और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर सीबीआई जांच की मांग उठती है। कहीं ना कहीं कहा गया कि कांग्रेस को एक राजनीतिक बूस्टर डोज मिल गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, अग्निवीर को लेकर मुद्दा बनाया, लेकिन दोनों ही मुद्दे कहीं ना कहीं वोटों में तब्दील होते हुए नहीं दिखे। तो माना गया कि मुद्दा कहीं ना कहीं जनता ने स्वीकार नहीं किया, उसे मुद्दा माना ही नहीं। ऐसे में कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि अपने तर्कश से वही पुराने तीरों को दोबारा बीजेपी में छोड़ना और उस अभेद किले को फतेह करना। देखिए, यहाँ पे चुनौती है फिर दोबारा से। नहीं, देखिए, ये 2 विषय हो गए, एक हो गया राजनीति का विषय, दूसरा हो गया अंकिता भंडारी के मुद्दे का। जो मुद्दे होते हैं, हाँ, उससे जनता ये निर्णय लेती है कि हमें इस पार्टी को सत्ता में रखना है या नहीं रखना है, किसको सत्ता में लाना है, वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन जहां तक अंकिता भंडारी का मुद्दा है, वो हम सबसे जुड़ा है, वो मेरी सुरक्षा से, आपकी बेटी की, आपकी बहन की सुरक्षा, आपकी माँ की सुरक्षा, इन सब से जुड़ा मुद्दा है।
तो अगर आज हम इस मुद्दे पर केवल ये कहेंगे कि ये राजनीति का मुद्दा है तो ये बहुत बड़ा कुठाराघात होगा उत्तराखंड की महिला शक्ति से। क्यों? क्योंकि ये राज्य महिलाओं के बलिदानों से बना राज्य है। और आप एक चीज को समझ लीजिए कि जब अंकिता भंडारी बाहर निकली अपने घर से कार्य करने गई तो ये उसके सशक्तिकरण का कदम था, लेकिन अगर उसकी हत्या कर दी गई, और हत्या भी इसलिए करी गई क्योंकि उसे एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी थी, वो वीरांगना हो गई जब उसने कहा नो, नहीं मैं नहीं करूंगी ऐसा। इसके लिए हमें उस पर गर्व है, लेकिन इसके लिए उसकी जान चली गई। और किसी वीआईपी के लिए तो ये वीआईपी कौन है इसका बाहर आना जरूरी था। कैसे प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा था कि वीआईपी एक कमरा है, अब एएसपी सुयाल ने क्या कहा कि हमने एक व्यक्ति से बात करी, वो वीआईपी हो सकता था, ऐसा सुनने में आया, लेकिन बाद में पता चला नहीं, यानी कि वीआईपी है। वीआईपी है। अंकिता भंडारी के व्हाट्सएप चैट में, ट्रायल कोर्ट के जजमेंट में वीआईपी आया कि वीआईपी मोटिव है, मेंस रिया है, और कानून कहता है कि मोटिव के बिना वो हत्या नहीं होती। तो उस वीआईपी को सामने लाया जाना चाहिए, और इसलिए ताकि हमारी महिलाएं आगे बढ़ सके। ये राज्य तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी। अरे आपने सुशीला बलूनी जी को देखा, उनकी कितनी इज्जत करी भाई भाजपा ने, आप बता दीजिए। उन्हें तो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था इस राज्य का, लेकिन ये महिलाओं को दबाने वाली पार्टी है, इसीलिए आज उत्तराखंड की महिला आवाज उठा रही है। ये अंदर की टीस थी, दो लोगों के आपसी झगड़े से हमें कोई लेना देना नहीं, वो मुद्दा इसलिए बना क्योंकि वो बात दोबारा से हमारे सामने आई, और हमारे अंदर जो एक टीस थी वो ज्वाला बन के भड़क उठी। और इसी कारण से आप देखेंगे कि 8 फरवरी 2026 को किस तरह का महापंचायत होता है, और उस महापंचायत में यही तो फैसला होना है कि ये सरकार जिन वीआईपी के नाम आ चुके हैं, जैसे गट्टू है, अजय कुमार, उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है। क्यों हेस्को के एक दागी व्यक्ति अनिल जोशी, जिनके ऊपर जंगल पर कब्जा करने का आरोप है, उनकी तहरीर ली गई, माता पिता की तहरीर पर यह एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी गई, सीबीआई जांच उस पर क्यों नहीं हुई। यह भाजपा को बताना चाहिए, झूठा मुख्यमंत्री है। पुष्कर सिंह धामी केवल झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचारी है, और खनन माफिया, भू माफिया और लड़कियों के ऊपर नजर रखने वाली माफिया का संरक्षण करने वाले मुख्यमंत्री है ये। तर्कश में तीर कौन से होंगे आपके? तर्कश में तीर, अब ये दूसरा मुद्दा आ गया। जहां तक हमारी बात है कि हमारे मुद्दे, आप देखिए कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। कैसे? हमारे यहाँ नस्लीय हमला होता है, एंजल चकमा 23 साल का बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने आता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, और छठा आरोपी उसमें से भाग जाता है। नॉर्थ ईस्ट के बच्चे बार बार कह रहे हैं कि आप एक फोन नंबर जारी करें, टोल फ्री नंबर, जिसपे हम संपर्क कर सके जब भी हमारे साथ कोई बात हो। ये अब तक क्यों नहीं करा सरकार ने? नस्लीय हमला हुआ, फिर अंकिता भंडारी का केस है, पेपर लीक के मामले हैं, पेपर लीक में भी तो सीबीआई जांच हुई, क्या हो रहा है उसमें आप बताइए। और जिस तरह से आप सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं असली मुद्दों से, क्योंकि ना तो आप नौकरियां दे पाए हैं, ना आप पेपर लीक रोक पाए हैं, ना आप महिलाओं का संरक्षण, ना महिलाओं को नौकरी। आप देख लीजिए आंगनवाड़ी बहनें क्यों बाहर सड़कों पे होती हैं, क्यों हमारी आशा कार्यकर्ती ये मांग बार बार करती पहले हैं। भी थी ना सुजाता जी, बीजेपी कह रही है बेरोजगारी तो पहले भी थी। अच्छा, हमारे सरकार में तो बेरोजगारी जो दर है वो कम हुआ है। ये इनके आंकड़े तो कुछ भी बता देते हैं, जब जनगणना नहीं हुई है तो इनके पास ये आंकड़े आते कहां से, ये बताइए ना। और जहां तक नौकरियों की बात है, तो जो सरकारी नौकरी होती है ना, उसी में आरक्षण होता है। आंकड़े वो प्लानिंग कमीशन भी देता है। नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, कहां से जबरदस्ती दे देंगे जब आपको यही नहीं पता देश में कितने लोग हैं, तो आप आंकड़े कहां से लाते हो। सवाल तो ये उठता है, देखिए बोलने में कोई टैक्स नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगती बोलने में, कुछ भी बोल दो, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हमारे रोजगार के लिए युवा सड़कों पे आता है, इनके खिलाफ विरोध करता है, उनको ये क्या बताते हैं? तमाम विरोध प्रदर्शन होते हैं या नहीं होते? आप देख लीजिए कि किस तरह से लड़ाई करते करते कहीं जाके बड़ी मुश्किल से 3-4 साल लग जाते, तब आपको नौकरी मिलती है। कोरोना वॉरियर्स को आपने देखा कि किस तरह से सड़कों पे आना पड़ा था। तो सवाल ये उठता है कि सरकार बोलती जो है वो धरातल पे उतरता क्यों नहीं। अभी भी तो कहा 2-2.5 हजार वो नौकरियां फिर से दे रहे, कर्मियों को कह रहे हैं कि स्थायी कर दिया, जो कांग्रेस सरकार में स्थायी नहीं हो अरे नहीं, देखिए, कह रहे हैं कि कर्मियों को स्थायी कर दिया, कोर्ट में मैटर गया था ना, और 2018 से यही लटका रहे थे,
और जब उपनल कर्मियों को समर्थन दिया कांग्रेस पार्टी ने और उनके साथ खड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बिल्कुल 100% हर मामले में विपक्ष का दबाव है। इसी कारण से ये बैकफुट पे आते हैं, वरना ये बैकफुट पे ना आए। आप मुझे बताओ कि मुख्यमंत्री जी क्या किसी धरने पे आए? केवल बेरोजगारों के धरने पे आए? उसके बाद उपनल कर्मी जब धरने पे बैठे थे क्यों नहीं आए उनके पास? बताइए। डेलीगेशन से मुलाकात की कह रहे हैं भाई, वो कोई राजा नहीं है ना, वो राजा नहीं है। पहले होता था अगर एक भी व्यक्ति कहीं पे धरने पे बैठ जाता था तो मुख्यमंत्री अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते थे। और ये क्या करते हैं, अंकिता भंडारी के माता पिता को उनके घर से बुला के लेके आते हैं। में क्या सिस्टम था? हमारे, वही तो बता रही हूँ, हमारे सरकार में तो ये सिस्टम था, अपने प्रतिनिधि को भेजते थे, एक मंत्री को भेजते थे। ये सरकार भी करती थी। आपको याद करा देती हूँ, 2021 में जब धरना स्थल पर धरने चल रहे थे, फार्मासिस्ट का धरना था, मुझे याद है कि बंशीधर भगत जी खुद आए थे। तो मैं आपको यही कह रही हूँ, मुख्यमंत्री का काम होता है, वो हर जगह अगर नहीं जा पाए तो वो अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, वो राजा नहीं है। मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों के धरने में जब वो आए, उन्होंने ये कहा कि मैंने कैबिनेट, मतलब किसी को पूछा ही नहीं, अपने आप आ गया। और बगल में खजानदास जी खड़े थे, उनको कहा आपको भी नहीं पता था ना खजानदास जी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, पूछ लो इनसे। अरे भाई, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री अपने आप फैसला ले लेते हैं। ये कैसा फैसला है? ये फैसला नहीं होता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो एक संवैधानिक पद पे है, उन्हें संवैधानिक पद की मर्यादाओं को याद रखना चाहिए, उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए। इसलिए जहां पे हमारा दबाव होता है वहां पर ये दबाव में आते हैं, कुछ कार्य करते हैं, लेकिन लोगों को भ्रमित करने का काम ज्यादा करते हैं। इनके साथ दिक्कत ये है। और कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरह से दबाव बनाती रही। पिछले 4 साल में आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पे रही, जहां पे भी कोई खड़ा हुआ हम उनके साथ रहे। कस्टोडियल डेथ की बात कर लेती हूँ, केदार भंडारी, आपको याद होगा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के बस 1 महीना भी नहीं हुआ था कि ये सामने आ गया था मुद्दा, बल्कि कम ही समय था। अक्टूबर के महीने में आया था 2022 में, और केदार भंडारी पुलिस की हिरासत में था। वो अग्निवीर बनने जा रहा था, अग्निवीर, और उसने छलांग लगा दी थी गंगा मैया में, और आज तक उसका शव बरामद नहीं हुआ। उसके गरीब माता पिता केस लड़ने की हालत में नहीं थे, उनको कितना हैरेस किया, आखिर में वो पीछे हट गए। क्यों पीछे हटता है कोई? अपने बच्चे की लड़ाई कोई ऐसे छोड़ देता है? बताइए। अभी आप देखिए कि कानून व्यवस्था अब तो पहाड़ों में चला गया, किस तरह से माहौल खराब हो रहा। सुखवंत सिंह जी, हमारे किसान भाई आत्महत्या करते हैं, वो पुलिस पे आरोप लगाते हैं, आप कार्रवाई नहीं करते। आप किस तरह के मुख्यमंत्री हैं भाई? अरविंद पांडे जी नहीं आरोप लगा रहे, आप बताइए। इनके तो अपने नेता आरोप लगा रहे, हम तो लगा ही रहे, वो भी आके लगा रहे साथ में। तो यानी कि जो बात हम कह रहे हैं वो सही है, तभी तो वो लोग सामने आने की हिम्मत कर रहे हैं। ऐसा लगता नहीं आपको कि मुद्दे आप कह रहे हैं कि कई हैं, अगर कांग्रेस की नजरों से देखें तो लगता है तमाम मुद्दे हैं जिन्हें इनकैश किया जा सकता है और सरकार कांग्रेस की आ सकती है, ऐसा कांग्रेस को लगता है। लेकिन हम जब ये देखते हैं, जब हम जनता से बात करते हैं, कहीं ना कहीं लगता है क्या कि जो मुद्दे हैं, वो जो संदेश मैसेज है, वो जनता तक पहुंचाने में विफल रही कांग्रेस। देखिए, जनता तक वो मुद्दे इसलिए कभी नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि जो आप 1001 करोड़ के विज्ञापन देते थे और श्री 1001 करोड़ के विज्ञापन वाले मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो निश्चित तौर पर लोग अखबार पढ़ते हैं, उसमें उन्हें कांग्रेस की कोई खबर नहीं दिखती। अगर दिखती है तो उसकी हेडलाइन घूमी फिरी होती है ना। तो लोगों तक कई बार खबर नहीं पहुंचती। लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में हम पूरी कोशिश है हमारा सोशल मीडिया आप देखेंगे हर जगह। बीजेपी को तो ऐसे एआई बनाने पड़ते हैं जो झूठ है, झूठी खबरें फैलानी पड़ती है। उनका तो काम ही है झूठ फैलाओ, नफरत फैलाओ और लोगों को भ्रमित करो। अब आप बताइए ना कि अगर इसी में मैं जोड़ दूं कि वो एक देवेंद्र पवार जी अपने आप को कोई वो स्वामी जी बताते हैं, वही तो गए थे उनको लाने के लिए उर्मिला सनावर को। मतलब पूरी सरकार के पास कोई एलआईयू नहीं, फेल सरकार है, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने जा रहा है। और एक वो अपने आप को जो बताते हैं संत हैं, उनको मैं बचपन से जानती हूँ इसलिए मैं उनको संत बोलने में मुझे थोड़ी सी अजीब सा लगता है। तो वो जाके उनको लेके आते हैं, तो सरकार को शर्म नहीं आनी चाहिए? उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी? आप बताइए, नॉन बेलेबल वारंट है तो ये बता रहा है ना कि सरकार कैसे चल रही है। सरकार कानून के तहत नहीं चल रही, नियम कायदों के तहत नहीं चल रही। की बात, राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा कान में ऐसा कोई मंत्र बता दिया है कि बिल्कुल हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस बिल्कुल जोश में आ गई है। बिल्कुल राहुल गांधी, वो मंत्र थोड़ा जनता को बता दीजिए, और वो मंत्र आप कितनी तारीख से सड़क पर जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो महात्मा है, जिन्होंने देश को, महात्मा है, थोड़ा सा सेलिब्रेट कर दीजिए। बिल्कुल, कांग्रेस में कहते हैं कि महात्मा गांधी है केवल। महात्मा गांधी अलग हैं, मैं महात्मा गांधी से उनकी तुलना नहीं कर रही हूँ। महात्मा गांधी हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है।
सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और इस वक्त मैं अगर राहुल गांधी जी की बात करूं, वो एक महान आत्मा है, इसलिए मैं उन्हें महात्मा कह रही हूँ। जो व्यक्ति अपने घुटने के दर्द को भी नहीं महसूस करता जब वो चलना शुरू करते हैं दक्षिण से उत्तर की 4 तरफ, घंटे मोदी जी भी सोते हैं। सुन लीजिए, पूरब से पश्चिम तक जब वो चलते हैं ना, तो वो जनता के बीच में जनता की बातों को सुनते हुए चलते हैं, लोगों की बातों को, उनके हाव भाव में लोग देख पाते हैं कि बच्चों के प्रति कितना उनके अंदर प्रेम है, और गरीब के प्रति, शोषित वंचित लोगों के प्रति कितना उनके अंदर संवेदनशीलता है, महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या उनके अंदर भावनाएं हैं, बुजुर्गों के लिए वो किस तरह से सोचते हैं, कैसे चाहते हैं कि भाई वो ज्यादा ना चले, मगर उनकी बात को सुन के उनको वापस भेज दिया करते थे वो। लेकिन यही बताता है कि वो देश की आत्मा को छू चुके हैं, देश की आत्मा को समझते हैं कि जनता क्या चाहती है। इसी कारण से जब हम उनकी बात करते हैं, और मैं इसमें बिल्कुल इनकी बात नहीं करना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी की, भैया 4 घंटे सोते हैं ना, 4 घंटे सो के वो ट्रंप हमें बताता है हमें क्या करना है, बता दीजिए, एप्स्टीन फाइल्स में नाम आ जाता है, इस पे कोई जवाब नहीं है। लोकसभा में क्योंकि राहुल गांधी के हाथ में 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी थी, उसे देखकर भाग गए प्रधानमंत्री जी, भाग गए नहीं। और ओम बिरला जी अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी को संसद के अंदर खतरा था, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि आप ना आए। मोदी जी को खतरा उस किताब से था ना, इसीलिए वो नहीं आए, क्योंकि पोल पट्टी खुल जाती और राष्ट्रवाद का गुब्बारा जो है ना, कोई किताब क्या उत्तराखंड कांग्रेस के हाथ में भी लग गई है, ऐसा मान के चले जी? क्या चीज लग गई है? कोई किताब उत्तराखंड कांग्रेस के हाथ में भी लग गई है, हमें हम लेकर वो मुख्यमंत्री आवास और राजभवन का कुछ करना चाह रही है। हमारे अंदर लोग हैं, हमारे डीएनए में ये देश है, हमारे डीएनए में देश प्रेम है, देश के लोगों से प्रेम करेंगे, उनके मुद्दों को आप सर्वोपरि मानेंगे, उनका जो सोल्यूशन है, समाधान, उसको सर्वोपरि मानेंगे, तो ही आप देश के सच्चे नागरिक होंगे। और इसी कारण से राहुल गांधी जी ने जो निर्देश दिए हैं, खड़गे जी ने जो निर्देश दिए हैं, उनके निर्देशों पे आगे चलते हुए हम इस वक्त कूच करने जा रहे हैं 16 फरवरी 2026 को राजभवन, जिसका नाम आजकल लोक भवन हो गया, क्योंकि लोकपाल की बात अब नहीं होनी चाहिए, इसलिए किया। लेकिन जब हम राजभवन कूच करेंगे तो हम जनता की आवाज बनकर कूच करेंगे, और हम कहेंगे इस सरकार से कि जो अत्याचार आप लोगों के साथ कर रहे हैं, जो महंगाई आपने कर दी है, जो बेरोजगारी कर दी है, जो बेटियों की हत्याएं हो रही है, जो बेटियों का बलात्कार किया, भाजपा के कई नेता उसमें शामिल है, उसके खिलाफ हम जनता के साथ खड़े हैं और आपके सामने आकर खड़े हो गए हैं, और राजभवन यानी कि महामहिम के सामने आए हैं कि महामहिम जी फैसला करो, न्याय करो, जनता के हित में बात करो। जनता के हित में बात करो, इसी बात को लेकर कांग्रेस के प्रस्तावित कार्यक्रम है भाजपा को घेरने के। और पिछले साल जो हमने देखा, कई सारी घटनाएं हुई, इस साल भी घटनाओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है, और अगले साल विधानसभा चुनाव है उत्तराखंड में, यानी कि भाजपा के लिए हैट्रिक बनाने का और इतिहास बनाने का एक मौका। वहीं कांग्रेस के लिए मुफीद है उत्तराखंड, क्योंकि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये पैटर्न हमेशा से होता हुआ है। अगर पिछली बार को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस को लगता है कि सुरक्षित गढ़ है कांग्रेस का उत्तराखंड। ऐसे में पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता के माहौल से गुजर रही और कुनबों में बटी भाजपा के अंदर भी तनाव है। क्या वो तनाव समय रहते दूर हो जाएगा? क्या भाजपा एकजुट हो जाएगी, या कांग्रेस भाजपा का अभेद किला भेद पाएगी? ये बड़े सवाल हैं, लेकिन जवाब न भाजपा के पास है न कांग्रेस के पास, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सबसे ऊपर है। तो ये जवाब जानने के लिए जनता के पास ही जाना होगा। अब ये देखते हैं कि कांग्रेस के तरकश के जो तीर हैं, उनका निशाना कितना सटीक बैठता है। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल।